बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी का, और मेरा प्यार भरा आप सभी को प्रणाम। देखो, समय की यहाँ पे जो है शॉर्टेज हो गई है, ठीक है, नहीं तो चर्चा लंबी होती। हमारे प्रोग्राम 7-7 दिन के होते हैं और एक भी व्यक्ति पूरे 7 दिन में वो ये नहीं कहता कि मुझे यहाँ से कुछ मिला नहीं है या मैं बोर नहीं हुआ हूँ। भैया मैं बोर हुआ हूँ। मैं यहाँ पे जो बात अभी कहने वाला हूँ वो ये कि अगर थोड़ा सा इसको बंद कर देंगे ना, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद अगर एक भी व्यक्ति ये कह देगा ना कि मुझे आपकी बात में आनंद नहीं आया, तो उसका जूत होगा और मेरा सर होगा। खुले मंच से कह रहा हूं मैं। मात्र 10 मिनट, मतलब ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ पे जो हम इकट्ठे हुए हैं, इतने लोगों की जो ऊर्जा लगी है, ये कोई मजाक नहीं है। तेल फूक के आए हैं, अपना समय भी बर्बाद करके आए हैं, अपना काम छोड़ के आए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हासिल होना चाहिए। मेरा सीधा एक मकसद है बात करने का, वो ये कि 15 अगस्त 1947 को कहते हैं ऐसा कि देश आजाद हो गया था। ऐसे कहते हैं जी। किससे आजाद हुआ था? मैं पूछता हूं पूरी सभा से, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, देश आजाद किससे हुआ था? अंग्रेजों से हुआ था। लेकिन मैं कहता हूं अंग्रेजी सरकार से हुआ था। एक पार्टी थी वो अंग्रेजों की, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उससे हुआ था। 1884 में कांग्रेस बन गई थी, ये कितने लोगों को पता है? 1884 में कांग्रेस बन गई थी। कांग्रेस बनाई क्यों थी? अंग्रेजों ने बनाई थी। वो इसलिए बनाई थी कि एक तरफ तो कांग्रेस के एमपी एमएलए खड़े होंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट खड़ी होगी, उसके एमपी एमएलए खड़े होंगे और वो इलेक्शन लड़ेंगे और पूरे देश का फद्दू बनाएंगे, देश के हर नागरिक का फद्दू बनाएंगे। कांग्रेस अंग्रेजों ने बनाई अपनी सुविधा के लिए बनाई कि ये हमारे नीचे काम करेंगे। कांग्रेस में जितने भी नेता थे, मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, वो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे। अरे जब अशफाक उल्लाह और 1800 शेर अली अफरीदी को कौन जानता है? आप लोग जानते हो उसको? शेर अली अफरीदी को 1872 में जिसने वायसराय की गर्दन काट दी थी। 72 देशों का वो राजा था, अंग्रेजों का और भारत का भी था। उसकी गर्दन काट दी थी उस बंदे ने। लेकिन जानता कौन है मेरे देश में इसको? बताता है कोई हमें ये चीज? क्यों काटी थी गर्दन? कि ये हरामखोर मेरे देश के लोगों को गुलाम कर रहा है, अपने हिसाब से कानून और कायदे नियम बना रहा है। हम इनको मार के भगाएंगे यहां से, इनकी व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। वो ऐसे लड़ाके थे। ऐसा ही शहीद भगत सिंह, ऐसे ही और थे जो वो चाहते थे कि इनको मार के भगाना है यहां से। कांग्रेस क्या चाहती? एक ही सरकार थी। आप इस बात को अपने दिल पे मत ले लेना कि एक संगठन था सिर्फ कांग्रेस देश में। आरएसएस नहीं था, दूसरा इंडियन मुस्लिम लीग नहीं थी, बीजेपी नहीं थी। वो एक इकलौती सरकार और संगठन उन्होंने बनाया। और मुझे अब पता चला इस चीज का कि भगत सिंह का, उधम सिंह का, अशफाक उल्लाह का, इन लोगों का उन कांग्रेस सरकार के लोगों ने साथ क्यों नहीं दिया? वो इसलिए नहीं दिया कि अगर हम खुल के इनके साथ आएंगे जो बगावत कर रहे हैं, तो अंग्रेज हमें कांग्रेस से निकाल देंगे, हमें एमपी एमएलए की सीट नहीं देंगे, हमें कुर्सियों पे नहीं बिठाएंगे। नहीं तो जब चंद्रशेखर आजादी के लिए लड़ रहा था, तो और लोग कहां थे देश के? मतलब आप इस बात को समझिए, 15 अगस्त 1947 में लड़ाई नहीं हुई, 1946 में इलेक्शन हुए थे, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बावजूद। और तब देश में इलेक्शन हुए, ब्रिटिश गवर्नमेंट हार गई, उसके एमपी एमएलए हार गए। जीत किसके गए? कांग्रेस के। और वो वायसराय, वो माउंटबेटन पावर ऑफ ट्रांसफर एग्रीमेंट करके गया है, भारत के आर्काइव में रखा हुआ है, जिसको समय लगे तो पढ़ लेना, कि हम भारत को कांग्रेस सरकार के हवाले कर रहे हैं। पावर ऑफ ट्रांसफर एग्रीमेंट ही उसका नाम है, कि अपनी पावर हम कांग्रेस को दे रहे हैं, अब ये देश को चलाएगी। लेकिन 34,735 कानून अंग्रेजों ने भारत को लूटने के लिए बनाए, इसमें से एक भी नहीं बदलेगी। ये जू के दू चलेंगे और आज तक चल रहे हैं। एक भी कानून नहीं बदला, एक भी बदला हो तो बताओ कौन सा कानून बदला है? कोई सा नहीं बदला जी। मतलब हम आज भी गुलाम हैं। 15 अगस्त 1947 को किससे आजाद हुए थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। 2014 में किससे आजाद हुए?
कांग्रेस से, और आगे किसकी बनेगी किसकी ना बनेगी हमें नहीं पता, लेकिन मेरे गांव की जो समस्या है उस पर कौन बात करेगा। मेरे गांव, मेरे आपके बड़े, मेरे बड़े, हम एक सभ्य गांव दे के गए, भाईचारा था, प्रेम प्यार था सभी का। हमने कितना रखा वो संभाल के? नहीं रख पाए ना। पड़ोसी पड़ोसी के घर नहीं जाता, भाई भाई के घर। ये कहां से आई चीज हमारे बीच में? मतलब मैं जो ये बार बार सरकार को कोट कर रहा हूं, ये भारत सरकार ने अशफाक उल्ला को फांसी दी थी। भारत सरकार ने, अंग्रेजों ने नहीं दी। शहीद भगत सिंह जी को फांसी भारत सरकार ने दी थी। अपना जो नौजवान बैठे हैं गूगल खोल के देख लो, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता के अनुसार 121A शहीद आजम भगत सिंह पे लगी थी, अशफाक उल्ला पे लगी थी। वो धारा क्या कहती है कि अगर आप भारत के खिलाफ युद्ध करते हो, युद्ध करने का षड्यंत्र करते हो, संगठन बनाते हो, तो आपको फांसी दे दी जाएगी या 10 साल की या उम्र कैद की सजा सुना दी जाएगी। अंग्रेजों की क्यों बेवकूफ बना रखे? भी मारा गया शहीद भगत सिंह या अशफाक उल्ला को अंग्रेजों ने फांसी दी, और वो 121 आज भी चली हुई है, 121A धारा। वही धारा अफजल उस पे लगी थी, जो अपना जिन्होंने अफजल गुरु, वो जी जिन्होंने बंबई में अटैक किया था ना कसाब पे, वही कसाब पे थी। अब जो लोग सर्टिफिकेट मांगते हैं ना कि भगत सिंह आतंकवादी है, ये वो सर्टिफिकेट है, ये धारा बताती है कि भगत सिंह आतंकवादी है। ये मेरे देश में जो सिस्टम चला हुआ है ना, ये अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया था, अपने ये देश लूटने के लिए बनाया था। सरकार बदलती है, माउंटबेटन की जगह नेहरू बैठ गया, नेहरू की जगह और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब वो अपना लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी, आज वहीं पे बैठा है नरेंद्र मोदी। तो मैं कैसे यकीन कर लूं वो मेरे देश का भला करेगा या मेरे देश के नागरिकों का वो भला करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 13 लोगों का इस दुनिया पे कब्जा है, 13 फैमिलियां हैं। वो 20-20, 30-30 साल पहले योजना बना लेते हैं कि किस देश में किसकी सरकार बनानी है और किस देश में कौन सा प्रधानमंत्री बनाना है। ये मीटिंग खत्म होने के बाद मैं आपको अभी 1994 की फोटो में दिखा देता हूं, नरेंद्र मोदी की, जो अमेरिका की हैं, और एग्रीमेंट हुआ था कि 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। 1994 में तो सीएम भी नहीं था वो, इसीलिए गोधरा कांड, इसीलिए वो सीएम बनाया, और फिर गोधरा कांड, राम मंदिर, फलाना डमकाना, हिंदू मुस्लिम, ये वो सब करवा के पूरा माहौल क्रिएट कर दिया 2014 में और बना दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री बदलते हैं। अंग्रेजों ने जो व्यवस्था बनाई थी इस देश को बर्बाद करने के लिए, वही व्यवस्था चल रही है। आप मोदी की जगह अगर आप में से कोई भी जाके वहां बैठ जाएगा ना, या मैं भी बैठ जाऊंगा, वो भी गद्दारी करेगा, वो कर ही नहीं पाएगा, वो सिस्टमेटिक तरीके से चल नहीं पाएगा। हमें पता कहां पहुंचना है, हमें 1857 में और उससे पहले 1757 में पहुंचना है। उस भारत की खोज करनी है जो भारत यहां था, जो सोने की चिड़िया था, जो विश्व गुरु था, वो कैसे था, वो चीजें खोजनी पड़ेंगी हमें। इतने तकड़े तकड़े कलाकार कि मतलब उनके बारे में, कलाकारी तो आप बड़े हो, हमसे ज्यादा समझते हैं कि वो कितने तकड़े कलाकार थे, ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। उस भारत को खोजना पड़ेगा। और एक बात और इस मंच से कह के जाता हूं मैं आज, इंडिया और भारत दोनों अलग अलग है, क्योंकि इंडिया में भारत के कानून नहीं चलते और भारत के कानून इंडिया में नहीं चलते। ये आप बड़ी गौर से समझिए इस बात को, क्योंकि एक आदमी का नाम अंग्रेजी में अलग है और हिंदी में अलग है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। किसी भी देश का नहीं है, मेरा भी नहीं होगा। मेरा नाम सोनी है, हिंदी में भी सोनी होगा और अंग्रेजी में भी सोनी होगा। भारत, मैं कहता हूं, जो आप अपनी वेशभूषा में है, जैसे आप बैठे हो ना, आप भारत हो। अगर आपकी इस पहनावे पे ये व्यवस्था ऑब्जेक्शन उठाती है तो उसके ऊपर लीगल कार्रवाई है, संविधान में उसकी धाराएं हैं, उसके ऊपर हत्या तक के केस लगते हैं। आज हम सब पैंट कुर्ता पजामा पहन के सभी एक जैसे लगते हैं, लेकिन वो कोस कोस पे पानी और 20 कोस पे वाणी बदलने का सूत्र ऐसे नहीं है भारत में। हर किसी का एक अपना सिस्टम था और वो उसकी आईडी पूरी आइडेंटिफाई उसकी बोल चाल से और उसके पहनावे से पहचान ली जाती थी। उस भारत की खोज करनी पड़ेगी। असल में तो हमें भारत का पता ही नहीं है कि भारत था क्या। हम तो
जो अंग्रेजों ने बना दिया, जो दे दिया, उसको चला रहे हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं, जनता सरकार मोर्चा, बार बार नाम आ रहा है, ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये कहता है कि जनता ही सरकार है। सभी लोग, सरपंच और वार्ड के मेंबर से लेके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक सभी तनख्वाह लेते हैं। और ये तनख्वाहें अंग्रेजों ने बांधी थी, क्योंकि एमपी एमएलए उस वक्त वहां से चुन के आते थे, और कोई अशफाक या चंद्रशेखर आजाद इनको गोली ना मार दे, इसलिए उनको 4-4, 5-5 बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी गार्ड दिए जाते थे। और वही सिस्टम चला हुआ है आज तक पूरा का पूरा। ज्यादा बात ना करते हुए मैं यहीं पे जो है अपने शब्दों को विराम दूंगा। अब कोई साथी अगर कहे कि आपने झूठ बोला है या इस विषय में कुछ प्रश्न पूछना है, तो भाई वो प्रश्न पूछ सकता है, कोई समस्या नहीं है। इन मुद्दों पे जितनी मर्जी बात कर लो। मेरी कई पीढ़ियां चली गई, आप सभी की कई पीढ़ियां चली गई, लेकिन कोई आरामखोर नेता ये नहीं बताता कि देश गुलाम है आज भी। 1840 में जो अंग्रेजों ने ग्राम सभा, जो गांव को खत्म करने का कानून बनाया था ना, वो खत्म आज भी चला हुआ है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये जो टैक्स के कानून है, सारी व्यवस्था उन्होंने देश को लूटने के लिए बनाई थी। भारत में कभी टैक्स नहीं था। वो कोई तो व्यवस्था होगी इस देश को जो खड़े कर रही थी, जो चला रही थी, वहां तक पहुंचने की जरूरत है। आप सभी ने 10 मिनट का मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है हमारे बताई।